Hello, good morning children. How are you? I hope all of you fine. Happy winter. ओके तो आज हम हिंदी फर्स्ट का लेसन 11 देखेंगे पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी सेकंड तो हमारा ओवर हो चुका है। दो है उसमें लास्ट लेसन अकबरी लोटा। तो हिंदी फर्स्ट का विशेषण और इसको पढ़ाने के बाद में आपके लेसन कंप्लीट करते जाएगा क्योंकि आपके पास ज़रा टाइम नहीं है। इस वजह से एक दिन में कम से कम एक लेसन की जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप क्वेश्चन आंसर लिख के घर पे कंप्लीट कर सकते हैं। विशेषण सबसे पहले हम देखेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मेरे माता पिता सरल तथा शांत स्वभाव के हैं। तो सरल और शांत ये दोनों शब्द क्या है? स्वभाव का विशेषण है। वे हमें घुमाने के लिए चिड़ियाघर लेके गए। चिड़ियाघर के सभी जानवर बहुत अच्छे थे तथा रंग बिरंगे थे। वहाँ का वातावरण विशेष शांत और हरा भरा था। हमने वहाँ बहुत से छोटे बड़े जानवर देखे। इसमें शब्दों में क्या क्या विशेषण है? सरल, शांत, रंग बिरंगे, अच्छे, हरा भरा, ये हमारे विशेषण शब्द हैं। उपयुक्त पंक्तियों में सरल, शांत, अच्छे, रंग बिरंगे तथा छोटे बड़े शब्द गुण, स्वभाव, रंग आदि का ज्ञान कराते हैं। तो ये इन्हें हम शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण। फोर्थ वन सर्वनामक विशेषण। ये विशेषण है और फर्स्ट में गुणवाचक विशेषण की भी कई प्रकार है। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, देश, काल, अवस्था, दिशा, दशा, स्वाद और गंध। गुण में क्या होता है? गुण जिसका ये बच्चा कैसा है, दुष्ट है कि अच्छा है, ये बदमाश है, ये हमारा गुण में आ गया।
आकार प्रकार, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा मोटा। आकार प्रकार, रंग रूप, काला सफेद हरा पीला लंबा चौड़ा खुरदुरा विशाल, ये रंग रूप में आ गया। देश काल, जापानी चीनी रूसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन आधुनिक दैनिक वार्षिक ऐतिहासिक ग्रामीण और शहरी। अवस्था, युवा प्रौढ़ बूढ़ा सूखा शुष्क शैशव इत्यादि। दिशा, पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी दिशा। दशा, नया पुराना स्वस्थ बीमार। स्वाद, मीठा खट्टा कड़वा, ये सब स्वाद में आ गया। गंध, आप जानते हैं खुशबूदार बदबूदार गंधहीन सुगंधित दुर्गंधपूर्ण, ये गंध में आ गया। तो ये सारे हमारे किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। ये जो गुणवाचक विशेषण है इसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। इसके बाद आएगा हमारा दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या है? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या है? जैसे रजत के पास 5 रुपए हैं, ये हमारा निश्चित है कि रजत के पास 5 ही रुपए हैं, 5 से ज्यादा नहीं है, तो ये हमारा निश्चित संख्यावाचक है। संख्यावाचक के दो भाग हैं, 1 और 2। इसमें पहला निश्चित संख्यावाचक, तो निश्चित संख्यावाचक में कितने पैसे हैं ये निश्चित हो गया। और अनिश्चित संख्यावाचक में जो निश्चित नहीं है वो क्या है कि हजारों लाखों पैसे उसके पास हो सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक में जैसे निश्चित में रजत के पास 5 रुपए हैं और अनिश्चित में रजत के पास 1000 रुपए भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो वो हमारा अनिश्चित संख्यावाचक है और ये निश्चित संख्यावाचक है। इसके बाद हमारा थर्ड आएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में आपको पहले ही मैंने पढ़ाया, परिमाण का मतलब होता ही है नाप और तौल। नाप तौल का भाव जो होता है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम संबंधी विशेषता को का बोध कराते हैं और उसे परिमाण मतलब तौलना नापना। तो मेरे पापा ने 10 किलो आटा लाया, 4 मीटर कपड़ा नाप लो, 1 लीटर दूध ले लो, ये सारी चीजें आएंगी परिमाणवाचक में। नेक्स्ट क्या है? इसमें भी निश्चित और अनिश्चित है आपका परिमाणवाचक में। निश्चित में क्या आएगा कि 4 मीटर कपड़ा ही वो निश्चित है और कई किलो चावल, 4 किलो चावल तो निश्चित है, लेकिन कई किलो चावल मेरे पापा ने लेके आया तो वो अनिश्चित है। तो निश्चित अनिश्चित सब में वैसे ही होगा। निश्चित का मतलब है जो तय है कि इतना है, अनिश्चित का मतलब है जो फिक्स नहीं है, वो अनिश्चितवाचक। इसके बाद हमारा है सर्वनामिक। तो पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक, तीसरा हो गया परिमाणवाचक। संख्यावाचक में संख्या है, संख्या का बोध कराता है, लेकिन उसमें भी 2 है, निश्चितवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चय में निश्चित संख्या बोध और अनिश्चय में कोई निश्चित संख्या नहीं है। परिमाणवाचक में नाप तौल का है और इसके बाद इसका क्या है? परिमाण नाप तौल में भी निश्चय और अनिश्चय। निश्चित में क्या है? जो निश्चय कर दिया गया है कि 4 किलो ही है, और अनिश्चय में क्या है कि कोई निश्चित संख्यावाचक नहीं है। लास्ट हमारा बचता है सार्वनामिक। सार्वनामिक में क्या है? जब विशेषण संज्ञा सर्वनाम या से पहले लगकर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे यह बच्चा वह लड़की इत्यादि। ये निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं इसे। सर्वनाम या सार्वनामिक का विशेषण में अंतर, ये क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यदि इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा से पहले होता है तो संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग होने के बाद ये सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे उसने तुझे 100 रुपए दिए थे, ये हो गया सर्वनाम। और उस घर का बागीचा बड़ा है, ये हमारा सर्वनाम। तो ये हमारा हो गया विशेषण। इसके बाद है विशेषणों की तुलना। इसमें एक और चीज है विशेषणों की तुलना। ये देखेंगे हम कि विशेषणों की तुलना क्या है।
इसकी भी 3 अवस्था है। पहला क्या है? मूलावस्था। दूसरा क्या है? उत्तरावस्था। थर्ड क्या है? उत्तमावस्था। देखिए, ये है मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। इसकी 3 विशेषणों की तुलना की गई है इसमें। मूलावस्था जब विशेषण द्वारा मात्र गुण दोष को प्रकट किया जाए या किसी दूसरे से उसकी तुलना न की जाए, जैसे मनीष बुद्धिमान है, तो ये हमारा है मूलावस्था। उत्तरावस्था जब विशेषण द्वारा 2 की तुलना में एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, वो हो गया उत्तरावस्था। राधिका मंजू से अधिक सुंदर है, ये हमारा है क्या कहते हैं, उत्तरावस्था की। तीसरा क्या है? पहला क्या है कि राजीव बहुत बुद्धिमान लड़का है। हाँ, उसके बाद क्या है? सेकंड, राजीव आदित्य से भी ज़्यादा बुद्धिमान लड़का है, ये उत्तरावस्था हो गया। ये मैं आपको बस समझाने के लिए कह रही हूँ, ये कोई कंपैरिजन नहीं है बच्चों का। और थर्ड क्या है? उत्तमावस्था कि राजीव सबसे अधिक बुद्धिमान है, ये क्या है हमारा? उत्तमावस्था। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है। फर्स्ट में क्या देखा आपने कि सिंपली राजीव बुद्धिमान है। उत्तरावस्था में तुलना की जा रही है कि राजीव आदित्य से ज़्यादा बुद्धिमान है, और उत्तमावस्था में राजीव सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो ये सबसे उत्तमावस्था है। ये हमारी हो गई मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अभी समझ में नहीं आई ये चीज़, तो एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूँगी कि जैसे आपके किसी को भी ले लीजिए, एंजल बहुत बुद्धिमान लड़की है, एंजल वर्मा अंजल गुप्ता से भी ज़्यादा बुद्धिमान लड़की है, और एंजल बहुत बुद्धिमान लड़की है क्योंकि वो क्लास में टॉप करती है और बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है, तो उसका उत्तमावस्था ये होगा। ये चीज़ हमारी है समझाने के लिए कि इन तीनों में अंतर कैसे है। ये हमारा मूलावस्था, उत्तरावस्था क्लियर हो गया। इसके बाद से है ऐसे, इसीलिए मतलब सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम, सरल, सरलतम, सरलतम। निशा बहुत सरल लड़की है, निशा कामिनी से भी ज़्यादा सरल लड़की है, और निशा सबसे सरल लड़की है क्लास में, वो हमारा उत्तम। ये हो गया बहुत सरल लड़की है, एक सरल लड़की है। मूलावस्था कामिनी से ज़्यादा सरल लड़की है, और उत्तमावस्था में निशा सबसे सरल लड़की है। ये हमारा उत्तमावस्था हो गया। तो ये क्लियर हो जानी चाहिए आपकी कि अभी क्लास में आपको नहीं आ रहा है कि मैं पर्सनली एक ही बच्चों को समझा पाऊँ, फिर भी आप वीडियो देख के इस लेसन को कंप्लीट करिए और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके कॉपी में मुझे फोटो सेंड करिए, क्योंकि आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए, आपके पास टाइम नहीं है। ये सोच के नहीं कि मैम अभी वीडियो बना के भेज देंगे तो फिर क्लास में आने के बाद में फिर हम इसको रिपीट करेंगे। अगर टाइम नहीं रहा शायद हम नहीं रिपीट कर पाएंगे, वेदर ऐसा हो रहा है, फिर हमें पता नहीं, मालूम नहीं कितना टाइम हमें पढ़ने के लिए मिले। आपके एनुअल एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो आप सीरियसली लीजिए इसको और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके बाद विशेषण शब्दों का निर्माण, इसी में है। विशेषण जो लेसन है ना, वो बहुत बड़ा लेसन है आपका। इसके बाद हम लिखेंगे विशेषण शब्दों का निर्माण। विशेषण शब्दों का निर्माण कुछ
जैसे छोटा, बड़ा, मोटा, चतुर, पतला, बुद्धिमान, श्रेष्ठ इत्यादि। ये हमारे शब्द जो है वो मूल रूप से विशेषण शब्द हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय में प्रत्यय लगकर बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से निर्मित विशेषण, संज्ञा से निर्मित विशेषण, ये क्या है आपके संज्ञा से निर्मित विशेषण? संज्ञा हो गया, प्रत्यय और विशेषण। संज्ञा क्या हो गई आपकी? स्वर्ण। प्रत्यय क्या हो गया? इम। विशेषण क्या हो गया? स्वर्ण। संज्ञा क्या हो गया आपकी? स्वर्ण, प्रत्यय इम और विशेषण स्वर्ण। बुद्धि संज्ञा, मान प्रत्यय, विशेषण बुद्धिमान। इसके बाद होगा सर्वनाम से निर्मित। ये तो हो गया संज्ञा से निर्मित प्रत्यय, विशेषण। सर्वनाम से सर्वनाम से निर्मित विशेषण। सर्वनाम, प्रत्यय, विशेषण। तुम, सा, तुम, मैं, सा, सा, तुम, सा, मुझ, सा। सर्वनाम क्या है? तुम, प्रत्यय क्या है? सा और विशेषण क्या है? तुम, सा। सर्वनाम मैं, प्रत्यय सा और विशेषण मुझ, सा। तो ये हो गया सर्वनाम से निर्मित विशेषण। इसके बाद एक और है आपका अवयवों से निर्मित विशेषण। ये हम देखेंगे इसके बाद। अवयवों से निर्मित अवयवों से निर्मित विशेषण। इसमें क्या है? अव्यय, प्रत्यय और विशेषण। अव्यय, प्रत्यय, विशेषण। अव्यय क्या आपका?
आगे प्रत्यय ला और विशेषण अगला। अव्यय क्या है? आगे, प्रत्यय क्या है? ला, विशेषण क्या है? अगला। ऐसे ही पीछे ला और पिछला। पीछे ला, पिछला, ये हमारा है अव्यय, प्रत्यय और विशेषण। इसको आप लिख लीजिए। वैसे आपकी बुक में है तो आप बुक में से लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे इसमें और ज़्यादा भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है, वो तो आप क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन तो सारे विशेषण किसे कहते हैं। तो आपको ये कंप्लीट करना है आज ही की डेट में क्वेश्चन आंसर और मुझे भेजना है, लिख की कॉपी दिखा दो। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो निश्चित और अनिश्चित दोनों का आप एक उदाहरण लिखेंगे। आप अपने मित्र से अपनी तुलना उत्तरावस्था में बताइए कि उत्तरावस्था वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था। मूलावस्था क्या है कि राजू एक अच्छा है बट उससे बहुत अच्छा है, और तुलनात्मक में तुलना में उत्तरावस्था की बहुत उससे अच्छा है कंपैरिजन करके, और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा है। तो आपको इसमें सिर्फ उत्तरावस्था के बारे में बताना है अपने मित्र से अपनी तुलना करके। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो आपकी तुलनात्मक दृष्टि से दिया हुआ है इसमें कि 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है वो लिखना है। विशेषण के कितने भेद होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्थक। ये आपको लिखना है। इसको चला से तो कंप्लीट कर लीजिए और एक्सरसाइज अगर आपको आए तो आप कंप्लीट करेंगे आज। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आराम से हैप्पी विंटर, घर पे रहिए और जल्दी जल्दी कॉपी कंप्लीट करिए और फिर स्कूल खुलते ही कॉपी चेक करिए। ओके बाय।